अब मैं यहाँ से निकलूँगा। आज जा रहा हूँ। आज 18 अक्टूबर है और 18 अक्टूबर 2014 को हमारा एक ग्रुप बना था जो आमिर किरमानी साहब ने बनाया था, P3। आज उसकी 8वीं एनिवर्सरी है। मैं उसी के लिए यहाँ से निकल रहा हूँ। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि P3 कितना बड़ा और कितना अच्छा ग्रुप है, ये आप देखेंगे। चलिए चलते हैं P3 ग्रुप। आने हैं। बहरहाल जैसा कि आपको मालूम है कि 18 अक्टूबर 2014 को इस ग्रुप का क्रिएशन सिर्फ एक हंसी मजाक के तौर पे किया। पहले पत्रकार साथियों को उसमें जोड़ा, फिर कुछ उसमें जब शेर व शायरी और कुछ जानकारियां आने लगी तो पुलिस के कुछ साथी थे, उन्होंने कहा कि हमको भी जोड़िए। धीरे धीरे करके पब्लिक के लोग, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग इसमें जुड़ते गए। बहुत से लोग कई लोगों को मैंने जोड़ा, कई रिक्वेस्ट करी कि हमको इसमें जगह दीजिए। बीच में शुरू में आप जानते ही हैं व्हाट्सएप में सिर्फ 100 लोगों की लिमिट थी और कई बार ऐसा हुआ कि 100 पूरे होने के बाद नया साथी जब जुड़ना चाहता था तो बहुत बहुत आभार है जो आप लोग आए हैं। खासतौर से आशीष सिंह जी आए हैं। हालांकि एसडीएम है, ये मत समझिएगा कि हम इनका कुछ वो कर रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं कि आशीष जी आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग आए हैं, सब बहुत बहुत आभार है आप सभी का। और ख़ास बात यह है कि P3 ग्रुप की स्थापना जब हमने और आमिर ने मिल के की थी तो आमिर चूँकि सहनशील व्यक्ति हैं, बहुत मतलब एक निगेटिव, मतलब उसका पॉजिटिव, हम थोड़ा सा गणासा टाइप के हैं, तुरंत निकाल देते हैं ग्रुप से। तो आमिर को मुख्य एडमिन बनाने का कारण सिर्फ यही था कि आमिर हर बात को समझ के और बड़ा सुलझा के उस बात को अपना निपटाते थे कि किस तरीके से मैनेज करना है, और हमारे कंधे पे बंदूक रखते थे कि उसको किस तरीके से ख़त्म भी करना हो। तो उसमें हमको राकेश दादा का भी बहुत योगदान मिला। दोनों शरारत होती थी इसका मतलब। राकेश दादा हमेशा आगे लगाए रहते थे कि इसको हटाओ, शरारत चलती थी इसको निकालो। आमिर है कहाँ? आमिर भी आ जाए। आमिर की दोस्ती के हमारे 40 साल हो चुके हैं पूरे। अरे तो कितने साल के हो भैया? आज ग्रुप का सेलिब्रेशन है, उनके ही लोग आने चाहिए। आमिर मुख्य एडमिन जरूर है, लेकिन हमसे हमेशा दबते इसलिए हैं क्योंकि हम कभी भी गलत नहीं बोलते हैं। नहीं, गड़सा भी रहता साथ में। हम इनको निखारने का काम करते हैं, भले इनको बुरा लगता हो, हालांकि कहते नहीं है। इनका काम है साइलेंट रहना। इन्होंने कोई कभी बोल गया होगा कभी कि साइलेंट रहने से बड़ा फायदा होता है। साइलेंट रहने से फायदा नहीं होता। ये भी कहते हैं कि अपनी तारीफ करते हो तो मियाँ मिट्ठू होना चाहिए। तारीफ करने का टाइम किसके पास है? हम अपनी तारीफ नहीं करेंगे, वो कौन करेगा? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये चीज हमने धर्मराज भाई से सीखी है। अपनी तारीफ खुद करो साले। धर्मराज भाई अपनी तारीफ खुद करेंगे तब लोग आपकी तारीफ करेंगे। आमिर भाई के लिए जो इन्होंने कहा तो किसी का सिर्फ याद आया, मुझे अपना नहीं है कि ये अलग बात है। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। वाह 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 वाह। हम विक्रम भाई को बुलाएंगे। विक्रम भाई आइए। अब ये हमसे कह रहा है चुपके से कि ज्यादा नहीं, समझ गए? ज्यादा नहीं। ज्यादा क्यों नहीं? बिल्कुल सही। मयंक इंतजार करते रहेंगे रात भर। एक लोगों ने पूछा तुम अंग्रेजी बोल ले, उनने कहीं 8 बजे के बाद बोल पाओ। कहे बजे के लिए नहीं कहा। विक्रम के लिए मैं बता दूं कि ये भारतीय रोटी बैंक के संस्थापक हैं। देश भर में इनके वो चल रहे हैं। इस समय इनसे नहीं सुनोगे, इंडियन रोटी बैंक। और दूसरी बात यह है कि ये बहुमुखी प्रतिभा है इनके अंदर। कई लोगों की मिमिक्री करते हैं। हम चाहते हैं कि एक हरदोई के एक बड़े नेता के साथ वो मिमिक्री करके सुनाएं। और नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग अगर समझदार हैं तो समझ जाएंगे। मैं तो कहता हूँ हरदोई के लोगों के लिए हमने क्या नहीं किया। वाह 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 वाह। पिछले 2-3 सालों से जो मैं उनकी आवाज सुनता हूँ तो उसमें हमने बात की है, और वो थोड़ा सा ये मुझे लगता है ज्यादा आ गया।
पहले तो हरदोई के लोगों के लिए हमने क्या नहीं किया, लेकिन हरदोई के लोगों एक बात जान लेना, ये मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे। हमारे बीच में के भी अगर P3 के इस मंच पे मुलायम सिंह जी आए होते तो क्या कहते हैं? लाइव मत करना यार भाई। और शाहजहां पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में P3 को लेके प्रचार करेगी। शाहजहां पार्टी अखेर सिपाही होए हवा। और अगर राजनाथ सिंह जी इसको करते तो आमिर से बहुत ताली बजाते रहे। नहीं, ये कोई जबरदस्ती का खेल नहीं, फीलिंग आए तो करिए। देखिए, जहां तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के आयोजनों से किसी प्रकार का कोई तालमेल नहीं रखती, लेकिन फिर भी जहां पर प्रश्न पड़ेगा इसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। P3 ग्रुप जब नया बना था, आमिर भैया ने बनाया, आलोक भैया ने बनाया, तो हमको नहीं जोड़ा गया उसमें। कई साल तक, लगभग साल 1.5 साल हम उसके बाहर रहे। फिर अचानक एक दिन देखा और दोस्तों ने बताया, कहने कि तुम नहीं हो P3 में और इतने लोग हैं। खैर रिक्वेस्ट करी, जोड़ लिए गए। बड़ा अलग अलग प्रतिभाओं के लोग हैं, लड़ने वाले भी हैं। एक दूसरे से ऐसा लगता है कि मारपीट हो जाएगी, लड़ाई मारकाट हो जाएगी, गाली गलौज हो जाएगा, लेकिन फिर वो धीरे से शांत हो जाता है। दूसरा टॉपिक आता है, सुबह से लेकर शाम तक एक कोई ना कोई कैसेट लग जाता है, तो वो कैसेट शाम तक बजता रहता है। इस तरीके के बहुत से उसमें मैटर आते रहते हैं और वो सारी लड़ाइयाँ दूर हो जाती हैं शाम को जब मिलते हैं। आज की महफिल में भी सब लोग मिल रहे हैं, किसी में कोई गिला शिकवा नहीं है, उसी मोहब्बत और तरीक़ों से सब लोग मिल रहे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और यहां आने के लिए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। P3 जैसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए, क्योंकि मेरी पैदाइश ज़रूर पिहानी हुई थी, लेकिन पिहानी का हेडक्वार्टर हरदोई था, लेकिन इसके बावजूद मेरा ज़्यादातर रहना मेरा लखनऊ हुआ है और हरदोई के बारे में मेरी जानकारी सिर्फ उतने रास्ते भर से थी जो पिहानी से और लखनऊ के दरमियान जो सड़क गुजरती थी। 2014 में जब मैं आया रहने पिहानी वापस, और उसके बाद इस P3 के ज़रिए आप जैसी अजीम शख्सियत से मुझे जो तारुफ हुआ है, लगा कि मैं इनसे थोड़ा चाहूँगा कि एक बार इन्होंने पोस्ट डाली थी, नशे की पोस्ट थी, सिगरेट नशे की, तो चाय पीते हुए क्या बेहतरीन अंदाज में तुमने लिखा था यार। दोबारा अगर उसको सुना तो मज़ा आ जाए। हम तो नहीं बोल पाएंगे कुछ तरीके से। जब आखिरी कस तक कैसे गिरी और चाय भी खत्म हुई है, ये तो सुनाई जाके। देखिए, सेलिब्रेशन है और अगर कोई डिमांड आई है तो डिमांड पूरी की जानी चाहिए। मैंने चाय की लताफत व शीरीनी को तंबाकू की तुंदी व तलखी से तरकीब देकर एक कैफे मुरक्कब पैदा करने की कोशिश की है। मैं चाय के पहले घूंट के ही साथ इस मुत्तसलिन एक सिगरेट भी सुलगा लिया करता हूँ। फिर इस तरकीब ख़ास का नक्शे अमल यूँ जमता है कि थोड़े थोड़े वफ़के के बाद चाय का एक घूंट लूँगा और मुत्तसिलन सिगरेट का भी एक कश लेता रहूँगा कि मिक़दार के हुस्ने तनासुब का इंज़बात मुलाहिज़ा हो कि इधर फिंजान आखिरी जुर्रे से खाली हुआ और उधर तंबाकुए आतिशज़दा ने सिगरेट के आखिरी ख़त्ते कशीद तक पहुंचकर दम लिया। शुक्रिया। मैं ख़त्म करता हूं अमिताभ बच्चन की आवाज़ में 2 लाइनें बोलकर।
मेरी मखना मेरी सोनिए जन बलिए। डांडिया सीजन अभी खत्म हुआ है, डांडिया को बजाते हैं कैसे? अब भांगड़ा के साथ खत्म कर रहा हूं, सॉरी। धन्यवाद धन्यवाद। जोरदार तालियां आपके वेलकम में यहाँ पर हो जाए धर्मराज जी के लिए। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो लोग खड़े हैं, खड़े होकर के ताली बजा रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि बैठ करके ताली बजाएं। जब वही काम करना है तो फिर खड़े खड़े क्यों करते? बैठ के आराम से करें। जब तालियां बजाना है तो आराम से बैठ के बजाएं। जाती कभी चलिए ऐसे थोड़े शुरू हो जाता है भैया, इधर फिर से तो तालियां बजाइए आप लोग। कहना चाहता हूँ, मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि न तो ये हिंदुवानी है न ही ये मुसलमानी है, न तो ये हिंदुवानी है न ही ये मुसलमानी है, मगर ईमान सच कहता हूँ मेरा खानदानी है। बराबर है मेरी नजरों में अशफाक और बिस्मिल, हर एक कतरा लहू का मेरे बस हिंदुस्तानी है। हो गाने वालों के लिए 4 लाइन कि सुर न देखिए न मेरा साज देखिए, सुर न देखिए न मेरा साज देखिए, तहत बहर ना मेरी आवाज देखिए, कुछ भी नहीं है पास मगर फिर कुछ भी नहीं है पास मगर मुझ पे फिदा है मेरे चाहने वालों का अंदाज देखिए। रूबरू हुए हैं। अच्छा ठीक है, फिर थोड़ी देर अभी रुकेंगे, थोड़ा माहौल देख लें कि क्या बोलना है क्या सुनाना है। शायरी भी बहुत अच्छी लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं और कभी कभी कॉपी पेस्ट भी करते हैं। तो अभी शाहजहाँपुर में तैयार है। हम लोगों की बहुत ज़ोरदार मांग थी, उतना वक्त निकाल कर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मराज भाई लखनऊ में तैनात हैं, अरविंद राणा भी लखनऊ जनपद में मलियाबाग थाने में तैनात हैं, वो भी आज आए हैं हम लोगों के बीच। और भी अंजलि हमारी बहन बेंगलोर से आई हैं और शिप्रा सोनकर हैं, बहुत सारे लोग हैं। सबका नाम लेंगे तो जिनका छूट जाएगा वो लोग बुरा मान जाएंगे। देखिए ये चीफ एडमिन है, तो आपको लग रहा होगा सबका स्वागत हो रहा है। ये चीफ एडमिन है, वो भी P3 के हैं। इनको ये मालूम है कि मैनेज कैसे करना है। सब लोग केक की तरफ देख रहे हैं, इसलिए आराम से मैनेज कर रहे हैं। सब लोग मैनेज हो रहे हैं। तालियां हो जाए हमारे चीफ एडमिन के लिए। क्या बात है, बहुत ही शानदार बात कही है मनीष भाई ने। और देखिए कितना शानदार केक है आपका मनीष जी। से पहले मैं चाहूंगा कि सब लोग इसकी ये है माइक और 8वां फाउंडेशन सेलिब्रेशन यहाँ पर और केक काट रहे हैं ग्रुप क्रिएटर। केक कट हो चुका है, उनको केक खिलाया जा रहा है। आलोक सिंह जी प्लीज आप साथ रहें, आगे आइए। और केक कटिंग सेलिब्रेशन यहाँ पर हो चुका है और थोड़ा सा मंच मिल रहा है। हाँ, तो ये जरूर ध्यान रखें सभी। और केक खिलाने की यहाँ पर होड़ 8वां सेलिब्रेशन P3 ग्रुप का। सभी लोग एक एक करके केक खिलाए और ढेर सारे हमारे साथी यहाँ पर मौजूद। और अब केक खाने के लिए आए हैं आलोक सिंह जी।
एक प्यार का नगमा है। नौशाद भाई के बारे में बता दूं कि आपकी एक बेटी डॉक्टर है और दूसरी टीचर है। क्या किया है उसने? बल्कि टीचर नहीं बल्कि प्रिंसिपल है। और ख़ास बात यह है कि जिस स्कूल में उसकी माँ टीचर हैं वहाँ की वो प्रिंसिपल है। अरे वाह, कितने गौरव की बात है, कितने फख्र की बात है कि माँ ने पढ़ा लिखा कर उसको इस लायक बनाया कि आज वो उन्हीं की प्रिंसिपल बन गई। ये एक सभी के सीखने लायक बात है कि आप अपने बच्चों को, अपनी औलादों को अच्छी तरह से पढ़ाएं। पढ़ाई लिखाई हमेशा काम आएगी और किस पद पर कौन पहुंच जाए, मेहनत ही सबसे बड़ा इसका मूल मंत्र है। नौशाद भाई समय न लेते हुए मैं उनको माइक दे रहा हूँ। शुक्रिया एडमिन। कह रहे हो शराब को कड़वा, बहुत कड़वे नतीजे मिले हैं शराब के बाद। हकीकत सामने आती है। ये जिंदगी से बड़ी सजा ही क्या है जीतू भाई? जिंदगी जीवन जो हम जी रहे हैं वो जिंदगी, इसको बता रहे हैं इंदौरी साहब जिंदगी से बड़ी सजा ही क्या है। और कमबख्त ये पता ही नहीं जुर्म क्या है, ये पता ही नहीं जुर्म क्या है। ये बोझ अगर सर से उतर जाए तो अच्छा। मैंने साहिद की ये पंक्तियाँ आरंभ में इसलिए सुनाई कि सुबह सवेरे जब लोग पोस्ट देखते होंगे कि कभी फिल्मी गानों का जिक्र है, कभी कुछ, तो ये तो देखते ही होंगे कि ये 60 से ऊपर का बूढ़ा आदमी, हमारे साथ के लोग भी यही सोचते होंगे और बच्चे तो सोचते ही होंगे कि इसको क्या हो गया, इसको राम राम करने की उम्र है, कुछ श्लोक प्रवचन सुनावे, तो ये गाने पोस्ट कर रहा है। लेकिन अब क्या किया जाए, करता आदमी वही है जो उसे कुछ पसंद आता है। इसी वजह से मैंने ये शायर की पंक्तियाँ सुनाई। अब मैं प्रिय कुलदीप का आदेश है कि कुछ प्रस्तुत करना है, तो मैं कुछ पुराने, आप जानते हैं 60 और 70 का दशक जो था वो म्यूज़िकल और गोल्डन एरा फिल्म म्यूज़िक का माना जाता है। तो मैं उसी दौर के कुछ गानों की एक मेडले पेश करने की कोशिश करूँगा। ये बोझ अगर सर से उतर। एग्जिट भी कर गए। ये बड़प्पन है कि दूसरे के लिए जगह खाली करना और दूसरे को जगह देने के लिए खुद ग्रुप से बाहर निकला है। फिर 256 तादाद के बाद भी संख्या लगातार बढ़ती रही, बड़ी बड़ी सिफारिशें आती, खासतौर पे पिहानी के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं और ग्रुप बाद अब खाने का प्रोग्राम शुरू हो गया है। हाँ लेता हूँ। चले जाओगे तो
खाना खाने के बाद रसगुल्ला। ये ब्लॉग पड़ेगा कल, पूरा P3 का ब्लॉग पड़ेगा, देख लेना। सर कैसे हैं? जरा थोड़ा सा फोटोग्राफी सेशन चल रहा है और अब प्रोग्राम ख़त्म होने को है, इसलिए आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो इस पे देखें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़। ये मेरा ब्लॉग है अबू तारिक। तो ओके, बाय बाय। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। ये देखिए आप, मैं अब यहाँ से घर के लिए निकल रहा हूँ वापस, इसलिए आपको ये प्रोग्राम मेरा अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें प्लीज़ 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 प्लीज़। कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।